बोले भैया राजा बने रहो, हमें कुछ नहीं लेना देना है। नाम का है? बोले निर्गेंद्र नरग। तुम मुझे नहीं जानते हो? अरे तुमने हमारा कभी नाम भी सुना के नहीं सुना? भगवान कन्हैया बोले हमने नहीं सुनो। इतनी बात में भगवान कन्हैया समझ गए बहुत बड़ा अभिमानी है जी। हाँ, बहुत बड़ा घमंडी है। अभिमान के मारे ये सर ऊपर उठा रहा है और कह रहा है हम। बस अहम का भाव लगा, समझ लो सारी क्रियाएं गड़बड़ हो गई। यही में तो है मैं तू तूर तूरते माया, मैं का भाव आया। अरे तुम राजा हो, इक्ष्वाकु कुल में पैदा हुए, नाम नरग है, ठीक है महाराज, तो आपने ऐसा क्या कर दिया? कौन सा पाप कर्म किया जिस पाप के कर्म करने से वो आप गिरगिट बन गए महाराज? अरे आपको पता नहीं है? बताओ, फिर बढ़ चढ़ के बोल रहे। गिरगिट बन के आए फिर भी अपमान सीधा नहीं हो रहा है। हाँ, और भगवानों को एक नियम है, जो तू कर्रो काट सो तो मैं लोहे की लाठ, है कि नहीं? हाँ, अगर तुम कठुआ कैसे कर्रे बन जाओ तो हम लोहे को सरिया बन के जाना। भगवान के कोई बात नहीं। तो किया क्या है आपने? बोले श्याम सुंदर, एक कन्हैया, ये माधव, आप कहीं भी इतिहास पुराण उठा करके देखो, हमने इतनी गैयों का दान किया है। कितनी? बोले जैसे पृथ्वी में धूरा के कण। अब भैया कैसे देंगे धूरा के कण? जैसे बादल से पानी बरस रहा है, पानी बरसने में जो बूंदें गिरती हैं, पानी बरसे सवेरे से शाम लो, बूंदे गिन लियो। बोली इतनी गैयन को हमने दान करो महाराज। भगवान कन्हैया बोले बिल्कुल गलत, इतना दान नहीं हो सकता है। अरे बोले ऐसी वैसी गैयन को दान? सोने से सींग मड़के, चांदी से खुर मड़के, बढ़िया झूल डाल के और ब्राह्मण बुला बुला के हमने दान करो। तो भगवान बोली ऐसी वैसी गैया हुए, लंगड़ी फंगड़ी उल्टी सीधी जो छुट्टा नहीं हो गई आजकल, ऐसी गैया हुए, अच्छी गाय नहीं हो गया, जर्सी नहीं हुए तुमने। अरे ना ना, बहुत सुंदर गायों का मैंने दान किया है। फिर बात का बिगड़ गई महाराज, फिर भी तुम्हें गिरगिट की योनी मिली। बोले बात तो केवल एक ही बिगड़ गई, हमने ये गैया दान कर दी ब्राह्मण देवता को। वो ब्राह्मण देवता ले गए गाय अपने घर में बांध दी, रात के बाने खूंटा उखाड़ लो, रस्सी तोड़ ली, सो जाके हमारे गैयन में फिर से शामिल हो गई और हमने वही गैया लेके फिर एक ब्राह्मण को संकल्प में दान कर दी महाराज। वो ब्राह्मण लाए चौजारो रास्ते से भागर से बनई के दरवाजे से रास्ता हटी, जिनको पहले दान कर रही सुनने पहचान लई, आहा जाको सींग हल रहो, जब भागर पैरे बढ़िया नीली नीली कंठी पैरे, जा गैया तो रात के हमारी है छुट्टा होके भग गई। ए भैया कहाँ से ले आए, कहाँ ले जा रहे? अरे बोले हम राजा नरक ने हमें संकल्प पढ़ के दान किया है और दान करने के बाद मैं इस गैया को अपने घर ले जा रहा हूँ। हमारी गैया हमारे घरे बांधो। ले डंडा, युद्ध की नौबत आ गई, दो पंडितन में दो ब्राह्मण ने। ऐसे ना मानीजिए, राजा के पास चलो। तो राजा के पास आए, राजा से पूछा ए राजन, ये गाय क्या आपकी है? बोले हाँ महाराज, गैया ही तो हमारी है। आपने इनको दान की? हाँ महाराज, आपको दान, इनको दान कर दी। तो आपने ये गाय मुझे भी दान की थी? बोले हाँ महाराज, जय गैया हमने तुम्हें दान कर दी। अच्छा, ये गाय का दो दो जगह दान? इससे बड़ा पाप कर्म और क्या हो सकता है? आज भैया श्रापित कर दिया, तुम्हारी बुद्धि जड़मत हो जाए, अंत समय जाओगे तो यमराज तुम्हें इस बात का दंड देंगे। और भगवान कन्हैया को बता रहा है महाराज, जब हम संसार सागर से गए, यमलोक में पहुंचे, यमराज ने हमें बुलाया, एक बात बताओ, पहले धर्म भोगे पाप भोगेगे को पुण्य? अरे बोले महाराज एक काम करो, पाप ही भोगवाए दो हमें, सो पहले पाप भोग लो और जाके बाद में सुख तो हम भोगते रहेंगे महाराज। तो यमराज बोले जाओ अपने चित्र विचित्र गणों से, ये पाप का क्या दंड है? बोले गिरगिट बना दिया जाए इनको। तो महाराज हम बेई गिरगिट बन के थे पड़े थे कुआ में,
और आपको हमें बढ़िया वरद हस्त मिल गया, आशीर्वाद मिला, आपका स्पर्श मिल गया। सो प्रभु आज हमारा उद्धार हो गया। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। राजा नरको गरगट योन परी होनी तारे तेना तरी। लिखा है विद्वानों ने बंधुओं। ये महाराज नृत्य की बड़ी सुंदर पावन कथा। ये सुंदर कथाओं को सुनाते सुनाते भगवान सुखदेव जी ने आज राजा परीक्षित से कहा, परीक्षित जी, हम जिनका हमेशा चर्चा करते हैं वो दीन बंधु हैं, दयालु हैं, दया सागर और गरीबों की गिरा सुनकर गरुण तज आते गुण यागर। आज वही सुंदर भगवान के परम भक्त सुदामा के प्रसंग की ओर ले चलते हैं। चलो हम भी आपको ले चलते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अरे गोविंद मेरो है, अरे गोपाल मेरो, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। नंदलाल मेरो है, नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोपाल मेरो। आज सुखदेव जी ने बड़ा सुंदर सुमरन किया और बहुत ही सुंदर पावन प्रसंग। चलिए थोड़ा समय आपका और ले रहा हूं मैं। देखिए हमारे इसमें ऐसा बताया है कि जो आज की कथा सुने तो सातों दिना को फल मिलता है आज की कथा सुनने में। लेकिन आप लोग जाना कर लियो, अच्छे पंडित जी हैं ये। कहे पहले ही दिन बताते तो काम से राई कटी बेकलाने ठाड़ी हमारी, तो राई काट डालते हम तो भेलो। आज ही चली आते अकेले, लेकिन ऐसा नहीं। अधिक से अधिकम फलम, अधिक से अधिक सुना जाए तो वो और भी है। और अगर नहीं सुन पाया तो केवल आज की कथा सुन लो, हमारा आपका कल्याण हो जाएगा। सुनाने लगे महाराज। चलिए बोले कृष्ण सीत सखा कश्चित। सुखदेव जी कहते हैं राजन, कृष्ण सीत सखा कश्चित और ब्राह्मणो ब्रह्म वेत्मा विरक्त इंद्रियार्थेषु और प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। समझे आप? देखिए श्रीमद् भागवत में लिखा है कृष्णस्या सीत सखा कश्चित। कोई सुदामा नाम नहीं लिखा है इसमें। इसमें सुदामा नाम बिल्कुल नहीं आया। सुदामा नाम का लिया ही नहीं है कि कोई गरीब ब्राह्मण है। केवल ये लिखा है कृष्णस्यासीत सखा कश्चित, यानी कोई भगवान का
एक गरीब सखा है और वो ब्राह्मण है। अलग से गर्ग संहिता आदि में ये कथा आती है कि जो गरीब ब्राह्मण है उसका नाम है सुदामा। वहां पे आया सुदामा नाम है, भागवत में नहीं आया कि सुदामा नाम है। इतना दिया कृष्णस्यासीत सखा कश्यप और ब्राह्मणो ब्रह्म वित्तमा। सुखदेव जी ने एक ब्राह्मण को जितनी डिग्री सुदामा जी को लगाई आज तक किसी को नहीं लगाई। केवल समझे आप, विरक्त, इतना ही समझ लो आप। विरक्त माने क्या है? यानी वैराग्य। विरक्त माने वैराग्य, यानी बिना रक्त के। जो बिना रक्त के होए तभी वैराग्य हो सकता है। अनवयादि तरता विरक्ता, हमारे यहाँ आया है ब्रह्मसूत्र में व्याकरण की दृष्टि से, वही विरक्त माना जाएगा बंधुओं। जैसे लंकनी थी, मोर आहार लंक कर चोरा कह रही थी, जो हनुमान जी गए मसक समान रूप कप धारा। हाँ, वो किसका सुमरन किया? सुमर नर, हाँ, हरि नरसिंह भगवान का सुमरन किया। अलग अलग विद्वानों ने अलग अर्थ लगाए। और जब उसने हनुमान जी को रोक लिया तो एक मुष्ट का टाह कपि हनी और रुधिर बमत, पहले रुधिर बमत यानी रुधिर बह गया, खून निकल गया। और ये क्या थी? हमारे यहाँ आजकल साइंटिस्टों ने बनाया रडार। लंका का ये रडार था लंकनी, जो सारी सूचना देती थी कौन आ रहा है कौन जा रहा है। मतलब नेटवर्क का टावर था ये। और जब टावर ही ध्वस्त कर दो तो अब लंका को नेटवर्क बंद हो गया। नेटवर्क बंद हो गया, पर हाँ कांटेक्ट नहीं हो पाया सुरावण के मरने पर हो। तो रुधिर बमन, हाँ रुधिर का बमन किया। एक मुष्ट